भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस कथा के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने क्या देखा? हमने देखा उज्जैन नगर का वैभव, राजा भर्तृ की शक्ति और उसके छोटे भाई विक्रमादित्य का परिचय और पिंगला भर्तृ का प्रेम और विवाह। सब कुछ ठीक था, सब कुछ सुंदर था। राजा खुश था, रानी खुश थी, प्रजा खुश थी। लेकिन उस खुशी के पीछे एक राज छुपा था और उस राज को सामने लाया एक साधु अपने हाथों में लेकर एक अमर फल। आज के भाग में हम जानेंगे वो अमर फल कहाँ से आया, राजा ने उसका क्या किया और उस फल ने कैसे एक पूरी दुनिया को हिला दिया। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की कथा बहुत गहरी है। भाइयों, उज्जैन में एक दिन सुबह का वक्त था। राजा भर्तृ अपने महल की छत पर खड़ा था। नीचे शिप्रा नदी बह रही थी। दूर मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। आसमान में सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। राजा के मन में उस दिन बड़ी शांति थी। तभी नीचे से एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसने झुककर कहा, महाराज, महल के द्वार पर एक साधु महाराज पधारे हैं। वो कहते हैं उनके पास आपके लिए एक बहुत खास भेंट है। भर्तृ ने कहा, उन्हें दरबार में ले आओ। थोड़ी देर बाद दरबार में एक साधु आए। उनकी उम्र का अंदाजा लगभग लगाना मुश्किल था। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में ऐसी चमक थी जैसे कोई दिया जल रहा हो। सफेद दाढ़ी कंधों तक थी, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। हाथ में एक कमंडल था और दूसरे हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज। पूरा दरबार उन्हें देखता रहा। साधु ने राजा के सामने आकर आशीर्वाद दिया। कल्याण हो तुम्हारा राजन। भर्तृ ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महाराज, आपका स्वागत है। कहाँ से पधारे हैं आप? साधु मुस्कुराए। बहुत दूर से आया हूँ राजन। सालों से तपस्या करता रहा हिमालय की गुफाओं में, और इस तपस्या के फलस्वरूप मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। यह कहकर साधु ने अपना हाथ का कपड़ा खोला। भाइयों, उस कपड़े में एक फल था, लेकिन यह कोई साधारण फल नहीं था। वो फल सोने की तरह चमक रहा था। उसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो पूरे दरबार में फैल गई। उस फल को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने आसमान का टुकड़ा उठाकर रख दिया हो। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। साधु ने कहा, राजन, यह अमर फल है। जो इसे खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, मृत्यु उसके पास नहीं आएगी। यह फल मुझे देवलोक से प्राप्त हुआ है और मैंने सोचा इस धरती पर अगर कोई इसका सच्चा हकदार है तो वो है उज्जैन का राजा भर्तृ। दरबार में सन्नाटा छा गया। भर्तृ ने उस फल को अपने हाथों में लिया, उसे देखा, उसकी खुशबू ली और उसके मन में एक ही विचार आया, यह फल मुझे नहीं खाना। भाइयों, यह सोचकर आपको हैरानी होगी, अमर फल मिला और राजा ने खुद नहीं खाया। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि भर्तृ एक प्रेमी राजा था। उसने सोचा, मैं तो राजा हूँ, मेरी रक्षा के लिए सेना है, किला है, शक्ति है, लेकिन पिंगला वो एक स्त्री है। अगर मैं अमर हो गया
और वो नहीं हुई तो मैं उसे मरते हुए देखूंगा। यह मुझसे नहीं होगा। यह फल पिंगला को मिलना चाहिए। भाइयों सोचो, कितना गहरा प्रेम था भर्तृ का। उसने साधु को धन्यवाद दिया, उन्हें भोजन और दक्षिणा दी। साधु आशीर्वाद देकर चले गए और भर्तृ ने उस अमर फल को लेकर सीधे पिंगला के महल की तरफ चल दिया। रानी पिंगला उस समय अपने कक्ष में बैठी थी। दासियां उसके बाल संवार रही थी। वो आईने में खुद को देख रही थी। तभी राजा आया। पिंगला ने उठकर राजा का स्वागत किया। महाराज, इस समय यहाँ कैसे? भर्तृ ने मुस्कुराते हुए वो फल उसके सामने किया। पिंगला, आज मुझे यह अनमोल भेंट मिली है। एक साधु महाराज आए, उन्होंने यह अमर फल दिया। जो इसे खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा, हमेशा सुंदर रहेगा, कभी नहीं मरेगा। और मैंने तय किया, यह फल तुम्हारा है। पिंगला ने फल देखा, उसकी आंखें चमकी। भर्तृ ने आगे कहा, तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो पिंगला। तुम्हें अमर देखना चाहता हूँ मैं, इसलिए यह फल तुम्हें दे रहा हूँ। पिंगला ने फल हाथ में लिया, ऊपर से मुस्कुराई। राजा चला गया और पिंगला अकेली रह गई उस फल के साथ। भाइयों, अब यहाँ कथा में एक और मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो पूरी कथा को बदल देता है। पिंगला रानी थी, उज्जैन की महारानी। राजा उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन पिंगला का दिल कहीं और था। महल के पास एक युवक था। कुछ कथाओं में उसे राजा का एक अधिकारी बताया गया है, कुछ में एक धनी व्यापारी का बेटा। लेकिन एक बात सब कथाओं में है, एक जैसी है। पिंगला उस युवक से प्रेम करती थी, छुप छुप कर, राजा की नजरों से बचकर। पिंगला ने उस फल को हाथ में पकड़ा और सोचा, यह अमर फल राजा ने मुझे दिया है अपने प्रेम से, लेकिन मेरा असली प्रेम तो वह युवक है। अगर वो अमर हो जाए तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। और उसने वो फल उस युवक को भेज दिया, चुपचाप, किसी को बताए बिना। भाइयों, अब उस युवक की बात सुनो। उस युवक को भी पिंगला से प्रेम था, लेकिन उसका दिल भी कहीं और था। नगर में एक नर्तकी रहती थी, बेहद सुंदर, बेहद कलाकार। उसका नाम अलग अलग कथाओं में अलग बताया जाता है, लेकिन वो एक प्रसिद्ध नर्तकी थी जिसके पास नगर के कई बड़े बड़े लोग आते थे। वो युवक उस नर्तकी पर मोहित था। जब पिंगला का वो अमर फल उसके हाथ में आया तो उसने भी यही सोचा, यह फल मुझे नहीं चाहिए, यह उसे मिलना चाहिए जिसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। और उसने वो फल उस नर्तकी को भेज दिया। भाइयों, अब सोचो, एक फल 3 लोगों का प्रेम, और तीनों का प्रेम अलग अलग दिशा में। भर्तृ पिंगला को प्यार करता था, पिंगला उस युवक को प्यार करती थी, वो युवक उस नर्तकी को प्यार करता था, और वो नर्तकी। भाइयों, यहाँ कथा का सबसे सुंदर मोड़ आता है। वो नर्तकी राजा भर्तृ की भगत थी। जी हाँ, उस नर्तकी के मन में राजा के प्रति बहुत श्रद्धा थी।
वो राजा को एक देवता की तरह मानती थी। वो जानती थी कि राजा एक महान, न्यायप्रिय और विद्वान शासक हैं। जब वो अमर फल उसके हाथ में आया और उसने सुना कि यह फल राजा को मिला था, तो उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, यह फल राजा का था, यह उन्हीं के पास जाना चाहिए। और उस नर्तकी ने वो अमर फल लेकर सीधे राजदरबार का रुख किया। अगले दिन सुबह भर्तृ दरबार में बैठा था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, एक नर्तकी आई है, कहती है राजा से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। भर्तृ ने कहा, आने दो। वो नर्तकी दरबार में आई। उसने झुककर प्रणाम किया, फिर उसने अपने आंचल से वो चमकता हुआ सोने जैसा फल निकाला और राजा के सामने रख दिया। भर्तृ ने देखा और उसकी सांस रुक गई। यह वही फल था, वही खुशबू, वही चमक, वही दिव्य आभा। राजा ने पूछा, यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? नर्तकी ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। महाराज, यह फल मुझे एक युवक ने दिया। उसने कहा यह फल उसे रानी पिंगला ने भेजा है। दरबार में सन्नाटा। भर्तृ का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। उसने एक बार उस फल को देखा, फिर आंखें बंद कर ली। वो फल जो उसने पिंगला को दिया, अपने असीम प्रेम से वो फल आज एक नर्तकी के हाथों वापस आ गया था। मतलब साफ था, पिंगला ने वो फल किसी और को दे दिया था। भाइयों, उस एक पल में भर्तृ का पूरा संसार हिल गया। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। युद्ध देखे थे, तूफान देखे थे, धोखेबाज दुश्मन देखे थे, लेकिन यह धोखा, यह उसने कभी सोचा ही नहीं था। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए उसने खुद अमृतत्व ठुकरा दिया था, उसी ने उसके प्रेम को ठोकर मार दी। राजा की आंखें भर आई, लेकिन वो रोया नहीं। एक राजा की तरह उसने खुद को संभाला। उसने नर्तकी को धन्यवाद दिया, उसे सम्मानित किया और दरबार बर्खास्त कर दिया। फिर वो अकेला अपने कक्ष में गया और बहुत देर तक चुप बैठा रहा। भाइयों, उस रात भर्तृ ने पूरी रात जागकर सोचा। उसने सोचा, यह प्रेम क्या है? मैंने पिंगला को इतना प्यार किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसके लिए अमृतत्व ठुकरा दिया, और उसने क्या किया? मेरे प्रेम को किसी और को दे दिया। और वो युवक जिसे पिंगला ने वो फल दिया, उसने भी वो फल किसी नर्तकी को दे दिया। यानी उसने भी पिंगला के प्रेम को नहीं माना। और वो नर्तकी, उसने वो फल मुझे लौटा दिया, क्योंकि उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा थी। तो इस दुनिया में सच्चा प्रेम कहाँ है, जिसे हम प्यार कहते हैं? वो किसी और को प्यार करता है, जिसे वो प्यार करता है वो किसी और को। यह प्रेम का चक्कर कभी पूरा नहीं होता। तो फिर इस प्रेम का क्या मतलब? भाइयों, यही वो रात थी जब भर्तृ के मन में पहली बार वैराग्य का बीज पड़ा। उस एक रात ने एक राजा को बदल दिया। सुबह होने पर भर्तृ ने पिंगला को दरबार में बुलाया। पिंगला आई। उसे अंदाजा नहीं था कि राजा को सब पता चल गया है। भर्तृ ने शांत आवाज में पूछा, पिंगला, मैंने तुम्हें एक अमर फल दिया था, वो फल कहाँ है?
पिंगला का चेहरा पल भर के लिए उतर गया। फिर उसने झूठ बोलने की कोशिश की, महाराज वो फल मैंने खा लिया। भर्तरी ने धीरे से वो फल उसके सामने रख दिया। पिंगला की आंखें फट गई। कमरे में गहरा सन्नाटा। भर्तरी ने कहा, यह वही फल है पिंगला, यह एक नर्तकी के हाथों मुझे वापस मिला है, सच बताओ। पिंगला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। भाइयों, उस दृश्य को सोचो। एक तरफ वो राजा जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, दूसरी तरफ वो रानी जिसने उस प्रेम को ठुकरा दिया था। दोनों के बीच वो छोटा सा फल पड़ा था, चमकता हुआ, मानो पूछ रहा हो, अब क्या करोगे। भर्तरी ने पिंगला को माफ किया। उसने कहा, कोई सजा नहीं दी, कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था जो हो गया वो हो गया। इंसान की नीति नहीं बदलती। लेकिन उस दिन के बाद राजा का दिल बदल गया। वो फल जो एक चक्कर लगाकर वापस आया था, उसने राजा को एक सबक दे दिया। सांसारिक प्रेम अधूरा होता है, सांसारिक सुख अस्थायी होता है, और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। भाइयों, आज का भाग यहीं समाप्त होता है। हमने देखा वो अमर फल कहाँ से आया, राजा ने उसे पिंगला को क्यों दिया, और उस फल ने कैसे एक पूरी सच्चाई उजागर कर दी। लेकिन कथा अभी बाकी है। अगले भाग में राजा भर्तरी का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। वो राजपाट छोड़ने का निर्णय लेगा। अपने प्रिय भाई विक्रमादित्य से एक भावुक विदाई होगी और एक महान यात्रा शुरू होगी उस सच्चाई की तलाश में जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिली। वो कथा बहुत मार्मिक है, बहुत गहरी है। तब तक के लिए जय हो, जय महाकाल।